डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के कोरबा में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के बेहतर कार्यों की सराहना की। पीएम मोदी से मिली सराहना से सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा उत्साह। कहा, प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, संस्कृति और नवाचारों का उल्लेख कर प्रदेश का बढ़ा रहे सम्मान। झारखंड में जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी में सीआईडी की जांच पर बीजेपी का बड़ा हमला। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पीटी परीक्षाओं में अनियमितता की जांच पर उठाए सवाल। सीआईडी एटी की कार्यशैली पर जताई नाराजगी। मरांडी ने किया दावा, झारखंड में अफसर बनने के लिए 40 लाख है रेट फिक्स। झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। रांची में उठा आदिवासी राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा। आदिवासी एकता महाजुटान रैली की रणनीति पर हुई चर्चा। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने एकजुटता को लेकर की अपील। 30 अगस्त से रांची को मोरहाबादी मैदान में होगा रैली का आयोजन। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के फाफाडीह में युवाओं और आम लोगों के साथ सुनी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात देश के सकारात्मक कार्यों को राष्ट्रीय पहचान देने का बड़ा मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों, संस्कृति और नवाचारों का उल्लेख कर प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने कैच द रेन अभियान के तहत कोरबा में जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के बेहतर कार्यों की खास सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, तालाबों के संरक्षण और वृक्षारोपण को जन भागीदारी का बड़ा अभियान बना रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। साथ ही वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने, स्थानीय हस्तशिल्प और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं को अपनाने का संदेश दिया, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय कारीगरों को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विज्ञान, आरक्षित अंतरिक्ष, खेल और नवाचार में भारतीय युवाओं की उपलब्धियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास और खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होने और जल संरक्षण के साथ पर्यावरण बचाने के जन आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील की। सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 136वां एपिसोड हम सभी लोग फाफाडीह मंडल के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सुने हैं और फाफाडीह मंडल इसका आयोजन किया था। तो सबसे पहले हम फाफाडीह मंडल को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतवादी पार्टी है और हम लोग जनता की सेवा, देश की सेवा के लिए सरकार में आते हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने इतिहास को झांकना चाहिए। आज अपनी कथनी और करनी के कारण पूरे देश के लोगों का विश्वास वो खोते जा रहे हैं और सिकुड़ते जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति, ये मुकाम क्यों आ रही है, इस पर उनको चिंतन करना चाहिए। रायपुर में राज्यपाल रमेन टेका ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना और जल संरक्षण करना भविष्य की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 26 जुलाई से 9 अगस्त तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। राज्यपाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, जल संकट और प्रदूषण बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। उन्होंने वर्षा जल संचयन, परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण, वृक्षारोपण, प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, जंगल, नदियां और जैव विविधता हमारी अमूल्य धरोहर है, जिन्हें सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर तैयारी और जागरूकता से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने, पानी की हर बूंद बचाने और कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किया गया हर छोटा प्रयास आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव बनेगा। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के जयगूर गांव में प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 136वीं कड़ी का सामूहिक श्रवण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और मौके पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने वन अधिकारी पत्र वितरित किए, हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, जल संरक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जल संरक्षण के प्रयासों की सराहना करते हुए युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान 6 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए गए। नीट 2026 में सफल विद्यार्थियों का सम्मान किया गया और ग्रामीणों को तिरंगा वितरित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में राष्ट्रभक्ति, जन भागीदारी और विकसित भारत के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बड़े हर्ष का विषय है कि जो कभी नक्सल के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर हमारी पहुंच नहीं हो पाती थी, चाहे हमारी हो चाहे जिला प्रशासन, आज वो क्षेत्र यदि मुक्त हुआ है, आज़ाद हुआ है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके कारण से आज एक पूरा हमारा जो समाज है, परिवार है, पूरे बस्तर के वासी है, जहाँ पर 80% नक्सलवाद था, आज नक्सलवाद की जो दंश लगभग 50 वर्षों से किए गए थे, उसको खात्मा करने का बीड़ा उठा, खत्म करके दिया। आज हमारे आने वाली पीढ़ियां बेहतर भविष्य प्राप्त कर सकें। और हमने देखा यहाँ पर जिस तरीके से हमारे बच्चे नीट के एग्जाम में पास हुए। हमारी बेटी, हमारी बहन चंपा पोयाम खड़ी है जो नीट में सफल हुई है। ये उदाहरण है, जो लोग नेगेटिव पैदा के युवाओं को भटकाने का काम करते हैं, युवाओं को मुख्य धारा से भटकाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं देश विरोधी जो अभियान उसमें लगते हैं। दूरस्थ क्षेत्र से अगर नीट में सफल हो रही है तो मेहनत है और उनको दूसरे दी, उनको सुविधा दीजिए। आपने सिर्फ एक क्या दिया, युवाओं को हथियार देने का काम किया, युवाओं को गड्ढा खोदने का काम दिया। हम जिस क्षेत्र में हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर छत्तीसगढ़ में देश के वीर जवानों के सम्मान में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 2026 की शुरुआत की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की माताओं, बहनों और बच्चों से इस अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अभियान सैनिकों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता व्यक्त करने का एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा। मंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने हाथों से बनी राखी, सैनिकों के नाम शुभकामना संदेश और विजय तिलक के लिए अपने आंगन की एक चुटकी पावन मिट्टी भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों का स्नेह सीधे देश की सीमाओं पर तैनात जवानों तक पहुंचेगा। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ की मेरी सभी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, देश की सीमाओं पर दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात वीर सैनिकों के अदम्य पराक्रम और त्याग को नमन करने के लिए इस वर्ष भी ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया है। मेरा आप सभी से आत्मीय आग्रह है कि अपने वीर फौजी भाइयों के लिए अपने हाथों से एक सुंदर राखी बनाएं। इसके साथ अपना एक शुभकामनाएं पत्र और सैनिकों के माथे पर विजय तिलक लगाने के लिए अपने आंगन की एक चुटकी पावन मिट्टी एक लिफाफे में रखें। यह मिट्टी मातृभूमि के आशीर्वाद और पूरे छत्तीसगढ़ के स्नेह का प्रतीक होगी। कृपया अपनी हस्त निर्मित राखी, संदेश और मिट्टी सहित लिफाफा 30 जुलाई तक अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। आपके स्नेह से सजे ये रक्षा सूत्र पूर्व सैनिक महासभा के माध्यम से नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय तक पहुंचाए जाएंगे। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को एक ऐतिहासिक जन आंदोलन बनाएं और अपने सैनिक भाइयों तक यह संदेश पहुंचाएं
कि पूरा छत्तीसगढ़ उनके सम्मान में एकजुट है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रायपुर में पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित मुखी संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भर की 128 सिंधी पंचायतों के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटे। राज्यपाल ने कहा कि सिंधी समाज स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता और उद्यमशीलता की मिसाल है। विभाजन की पीड़ा झेलने के बाद भी समाज ने अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राज्यपाल ने कहा, सिंधी समाज ने कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया और व्यापार, उद्योग, शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में नई पहचान बनाई। उन्होंने कहा, किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसकी पंचायतें होती हैं और 128 पंचायतों का एक साथ आना समाज की एकता और संगठन की मजबूत मिसाल है। राज्यपाल रमेन डेका ने समाज के लोगों से सिंधी भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने और महिला विंग के माध्यम से महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में झारखंड सरकार पर करारा हमला करते हुए सीआईडी जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसी सिलसिले में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच सच को सामने लाने के लिए नहीं बल्कि सबूत मिटाने के लिए कराया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ही सारी गड़बड़ी करवा रही है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है। अगर मुख्यमंत्री इस मामले में पूरी तरह साफ पाक है तो उन्हें सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है? मुख्यमंत्री की तुरंत पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाले से लेकर जेपीएससी, सीजीएल सहित अन्य मामलों में सीआईडी जांच के ट्रैक रिकॉर्ड का मूल्यांकन कर लीजिए। सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सीआईडी जांच की विश्वसनीयता का पता चल जाएगा। फायर हुआ है वो किसके बयान पर दर्ज किया गया है एफआईआर, और एफआईआर दर्ज किए जाने के पूर्व किसी किस्म की प्रारंभिक जांच किए जाने की संबंध में भी कोई सूचना नहीं है। अरे कोई भी एफआईआर होता है तो कोई ना कोई कंप्लेनर होता है, या कोई कंप्लेनर नहीं तो कोई तो जांच पड़ताल होता है, लेकिन इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। इसे लगता है कि आनन फानन में आप सबको। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड में हुए इस हजारों करोड़ के ट्रेजरी घोटाले को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद करते हुए झारखंड सरकार पर अपने चहेते वरीय अधिकारियों को बचाने का बड़ा आरोप लगाया है। इस क्रम में उन्होंने कहा कि स्वयं राज्य के वित्त मंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि पिछले कुछ सालों के लगभग 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी धन का हिसाब नहीं मिल रहा है। इस दौरान शाहदेव ने याद दिलाया कि भाजपा शुरू से ही आशंका व्यक्त करती रही है कि सरकार अपने चहेते अफसरों को बचाने में लगी है। देश है कि सरकार जैसे घोटाला सामने आया तो इन्होंने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल को लिखा साफ पत्र और कहा कि स्पेशल ऑडिट करा लीजिए साहब, हम एकदम चाहते हैं पाक साफ हो जाए सब कुछ। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने 11 मई 2026 फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 11 मई 2026 को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को पत्र लिखकर मांगा कि 87 प्रकार के मुझे दस्तावेज दे जो घोटाले से संबंधित है। यानी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने 2.5 महीने पहले ही पत्र लिखा और सरकार से मांग की कि आप मुझे ये तुरंत में प्रस्तुत करें जितने दस्तावेज हैं और जितने आपको इसमें जांच कराना है तभी होगा। 2.5 महीने में पीएजी ने 3 रिमाइंडर्स दिए हैं राज्य सरकार को, अपर मुख्य सचिव होम को, कि आप अभी तक कागजात नहीं भेज रहे। साफ सरकार की मंशा होगी घोटाले की ईमानदारी से जांच कराने की तरफ। झारखंड में प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया तथा उसके आदिवासी समाज पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर बीती रविवार की शाम पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष रूप से आगामी 30 अगस्त 2026 को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली आदिवासी एकता महाजुटान रैली की तैयारियों एवं रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। आदिवासी एकता महाजुटान रैली ये 30 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में निर्धारित किया गया है और
उसी महाजुटान रैली का तैयारी को लेकर के आज बैठक बुलाया गया है। पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पलामू जिले में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी मामले में पुलिस द्वारा अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसके तहत जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में 1.5 करोड़ की कीमत का करीब 320 किलोग्राम गांजा से लदा एक ट्रक जब्त किया गया, जिसे लेकर पलामू जिले के पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बीते 25 जुलाई को छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई थी। एसपी के नेतृत्व में ही यह कार्रवाई जपला छतरपुर मार्ग पर गहमरिया के पास की गई, जहां ट्रक के अंदर बने गुप्त लकड़ी के चैम्बर से गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई, जहां से पुलिस ने मौके से ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। बिहार से होते हुए जपला के रास्ते एक ट्रक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध गांजा तस्करी किया जा रहा है, अंतर्राज्यीय तस्करी के रूप में जा रहा है। सर की सूचना के आलोक में तुरंत हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस और हुसैनाबाद थाना पुलिस एक्शन में आई और एक SIT का गठन किया गया। करीब रात को 12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग चेकिंग लगवाए गमरिया गांव के सामने छतरपुर मेन रोड पर, जहां एक ट्रक जो जिसका नंबर संदिग्ध था उसको रोका गया। अब बात करेंगे राजस्थान की खबरों का, जहां परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी के पावन दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने व्यस्त शासकीय कार्यक्रमों के मध्य विशेष रूप से समय निकालकर झांसी सर्किट हाउस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा एवं विनम्रता के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से पूर्व सदगुरु के श्री चरणों में उपस्थित होने का उनका यह भाव गुरु परंपरा के प्रति उनकी आस्था एवं श्रद्धा का सुंदर परिचायक रहा। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों का, जहां दक्षिण मुंबई के भाईखला पुलिस स्टेशन की इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं। सीमा पर देश की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले जवानों की वीर पत्नियां, वीर माताओं और उनके परिवारों को मानसिक एवं आर्थिक सहयोग देकर उनका जीवन सुखमय बनाने का निस्वार्थ प्रयास पिछले 8 सालों से वीर जवान फाउंडेशन के माध्यम से किया जा रहा है। इस साल भी महाराष्ट्र के शहीद जवानों के परिवारों का भावपूर्ण सम्मान वीर जवान फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश काकड़े की पहल पर किया गया। वाशी स्थित विष्णुदास भावे नाट्यगृह में हजारों नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित इस सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी विजय नाहटा प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि जब विजय कारगिल दिवस लॉन्च हुआ था सर कारगिल में, तभी वो फ्लैग के नीचे मैंने परफॉर्म किया था सबसे पहले। और आज यहाँ पर वीर जवान फाउंडेशन सुरेश जी और माता जी के नेतृत्व में ये जो चला रहे हैं, बहुत ही पुण्य का कार्य है। और मैं तो बहुत ही छोटा हिस्सा हूँ इसमें, कि जब भी ये बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ, मेरा यही काम है। और ये जो वीर जवान फाउंडेशन का जो मैसेज है, जो कार्य ये कर रहे हैं, ये मतलब वी कैन नॉट बिलीव इट। जो हमारे देश में जो जवान शहीद हुए हैं। मी भारतीय सेनेमध्ये 18 वर्ष कार्यरत होतो। माझे सहकारी जे मित्र होते माझ्या समोर, त्यांना डोक्यात इथे गोळी लागली आणि ब्रेन त्यांचा माझ्या अंगावरती पडलेला। सरकार जे आहे एक थोडीफार रक्कम देऊन त्यांचे जे जवानाचे प्रॉब्लेमकडे नंतर बघत नाहीये, कारण की बरेचशे अडचणी असतात। माणूस जर घरामधून गेला त्यानंतर जो त्याचा परिवार जे। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।